हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र सिंह। दोस्तों, परसेंटेज की क्लास में आज हम पार्ट नंबर 10 में डिस्कस करने वाले हैं चुनाव पर आधारित प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये परसेंटेज का हमारा नंबर 10 पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं सवाल जो हमारा लिखा हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त होता है और वह 300 मतों से चुनाव जीत गया। तो इस चुनाव में कुल कितने वोट थे? तो हम मान लेते हैं कि जो कुल वोट हैं, सबसे पहले आप मान लीजिए कि कुल वोट कितना है। तो कुल वोट हमने मान लिया कि कुल वोट चुनाव में जो है वो 100% के बराबर हैं। कितने प्रतिशत के बराबर हैं? 100% के बराबर हमारे यहाँ पे कुल वोट यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद बोला गया कि 2 उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनमें से एक उम्मीदवार हमारा मान लेते हैं, ये पहला उम्मीदवार है। ये पहला उम्मीदवार है जिसने 65% अंक प्राप्त किए, 65% वोट प्राप्त किए। ठीक है, ध्यान रखना है, 65% वोट प्राप्त किए। अब बताइए, एक उम्मीदवार ने 100% वोटों में से 65% वोट प्राप्त किए, तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो दूसरा उम्मीदवार होगा वो 100 में से 65 माइनस कर देंगे तो 35% जो आ जाएगा वो दूसरा उम्मीदवार वोट प्राप्त करेगा। इतना तो आप समझ सकते हैं कि एक अगर 100 में से 65 लाया है तो दूसरा 100 में से बचा हुआ क्या होगा? 35 ही तो लाएगा। अब प्रतिशत के हिसाब से आप देखिए तो जो पहला उम्मीदवार है दूसरे उम्मीदवार से कितने अंकों से जीत रहा है, यानी कितने वोटों से जीत रहा है। तो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो कह सकते हैं कि 65 से 35 माइनस करेंगे तो 30% वोटों से जो है पहला उम्मीदवार चुनाव जीता है। और सवाल में हमारा दिया है कि वह 300 मतों से चुनाव जीता है, तो हम कह सकते हैं सवाल में 300 मत हैं और प्रतिशत में 30% हैं। तो इसका मतलब है कि 30% से जीता है और वैसे कितने से जीता है? 300 से जीता है। तो 30% की वैल्यू हम 300 लिख सकते हैं और 1% की आप वैल्यू यहाँ से निकालिए तो 300 बटे क्या करेंगे? 30 करेंगे। 30 से 30 कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा, यानी 1% की वैल्यू आपकी 10 आ गई है। और हमें बताना है कि इस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो टोटल वोट कितने हमने माने? 100% माने। तो 1% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 के हम दोनों तरफ गुणा करा देंगे तो इधर आपका 1000 आ जाएगा, यानी 100% की वैल्यू 1000 आई है और यही हमारे वोट पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन भी समझते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे दूसरा सवाल समझते हैं। लिखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और इसमें से 6% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ और वह 6000 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल कितना वोट था ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वही काम करेंगे, कुल वोट हम मान लेते हैं हमारे पास कितना है। तो कुल वोट हमने प्रतिशत में मान लिया कि हमारे पास प्रतिशत में कुल वोट कितना है? 100% वोट हमारे पास है। अब यहाँ पे लिखा है कि 6% लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया। उसमें से जो जो हमारे 6% लोग हैं वो हमारा जो है मत का प्रयोग नहीं करते हैं, इनको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। इसके बाद बोला गया कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, तो कुल मत हमारे कितने हैं? तो कुल मत हमारे 100% हैं और उसका 48% मत प्राप्त हो। तो 100 का 48% आप निकालेंगे तो वो 48% ही आएगा। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको मिले हैं, यानी हमारा ये विनिंग वाला जो है इसको मिले हुए हैं 48%। अब इनको जोड़िए, 48 और 6 कितने हो जाएंगे? 54% हो जाएंगे। और टोटल 100% वोट हैं तो 54 से हम 100 माइनस करेंगे तो जाके हमारे आएंगे 46। तो ये जो 46% होंगे ये दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे, यानी जो सेकेंड उम्मीदवार है उसको मिले होंगे। ठीक है, कुल वोट हमारा 100% है। 100 में से 6% हमारे यहाँ पे जो वोट नहीं पड़े हैं और 48% वोट मिले हैं जीतने वाले को। और 48 6 54 होते हैं, 54 को हम 100 से माइनस करेंगे तो 46 आएगा और 46% वोट दूसरे को मिले होंगे। तो यहाँ के कंपैरिजन आप करके देखिए पहले और दूसरे के बीच में, तो कहा कह सकते हैं कि ये 2% वोटों से क्या है? जीत रहा है। यहाँ पे उसको 46% वोट मिले हैं, यहाँ पे इसको 48% वोट मिले हैं, तो 2% वोटों से जीता है। और सवाल में लिखा है कि वो 6000 मतों से जीता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत में वो दो है और वैल्यू में वो 6000 है। तो 2% की वैल्यू हम 6000 के बराबर कर सकते हैं और 1% वैल्यू की हम बात करें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3000 आ जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा गया चुनाव में कुल कितना वोट था, यानी हमें 100% की वैल्यू बताना है। तो 100% की वैल्यू बताने के लिए आप 100 से गुणा करा दीजिए। तो 3000 का 100 से गुणा कराएंगे तो ये आपका 3 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 100% की वैल्यू 3 लाख के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 5 जीरो है तो 3 लाख आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3 लाख आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखा है एक चुनाव में 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो हम सबसे पहले मानते हैं कि चुनाव में कुल प्रतिशत कितने वोट हैं?
100 वोट हैं और 10% लोगों ने हमारा क्या किया, चुनाव में वोट ही नहीं डाले हैं, यानी इसको हम क्रॉस कर देते हैं कि यानी ये वोट पड़े ही नहीं। और अब 100% में से 10% वो लोगों ने वोट नहीं डाला। अब लिखा है शेष मतों का, शेष का मतलब है कि जो बचे हुए हैं, हमारे पास 100% वोट थे, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो अब हमारे पास यहाँ से जो हम देखेंगे, जो हमारे पास शेष बचेंगे, क्योंकि 100 में से 10 तो चलेगा, तो शेष हमारे पास कितने प्रतिशत बचे हैं, 90% वोट हमारे पास बचे हुए हैं। अब इस 90 का 10%, तो 90 का आप 10% निकाल लीजिए, कहीं भी निकालिए, तो 90 का 10% निकालेंगे तो नीचे 100 लगाएंगे और 0 0 कर देंगे तो 9 आएगा। तो जो 90 का 10% निकालेंगे तो वो 9% आया है, और 9% वोट हमारे क्या हैं, अवैध हैं। क्या है, हमारे अवैध हैं। ध्यान रखना है, 90 का 9% निकाला तो अवैध हैं। अब लिखा है कुल वैध मतों का। अब देखिए हमारे पास 90% वोट बचा है शेष, उसमें से 9% अवैध हो गया। तो अब बताइए 90 में से 9 चला जाएगा तो हमारा 81 तो बचेगा, और ये हमारा 81 क्या है, वैध वोट है। कौन सा है, 81% जो है वो वैध वोट होगा, क्योंकि 90% शेष था, वही वोट पड़ा हुआ है। 90% में से 9% तो अवैध हो गया, तो बचा 81% वैध है। अब बोला गया कि कुल वैध मतों का 60%। अब वोट पाकर 3240 वोटों से चुनाव जीत गया, यानी जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 60% वोट पाया है। किसका, 100% का नहीं, वैध मतों का। और वैध मत कितने, 81% हैं। तो हम 81 का 60% निकालेंगे, बटे कर क्या करेंगे, 100 कर देंगे और 0 से 0 काटेंगे तो 6 कम 6 6 48, 48 बटे 10, तो पॉइंट लगा देंगे, यानी 48.6% आ जाएगा। तो जो जीतने वाला पहला उम्मीदवार है उसको 48.6% वोट मिले हैं। अब 81 से 48 आप माइनस कर दीजिए तो आपका आएगा 32.4 आएगा। कितना आएगा, 32.4% आएगा। ये आपको क्या होगा, सेकेंड उम्मीदवार को मिला है जो कि हारा हुआ उम्मीदवार है। ठीक है, 81% का वैध मत हमने निकाला 60% करके, तो वो 48.6 आया। 48.6 हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो 32.4 आएगा, ये दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा। अब प्रतिशत में देखिए कि ये कितने वोटों से जीत रहा है, तो 48.6 का यहाँ पे देखेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 16.2% वोट आएगा जहाँ से ये जीत रहा है। और हमारे सवाल में दिया हुआ है 324 वोटों से, 324 और 0 यहाँ पे, यानी 3240 वोटों से जीता है। अब यहाँ से 1% की वैल्यू आप निकालिए तो 40 के नीचे आपका 16.2 आएगा, पॉइंट डाल लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, और इसको आप यहाँ पे काटेंगे तो कितना आएगा, 2 बार कट जाएगा, तो यानी 1% की वैल्यू जो है वो 200 आ गई है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो बोला गया तो उस चुनाव में कुल कितना वोट था, हमें ये नहीं बताना कि कितना वोट पड़ा। तो कितना वोट पड़ा, क्योंकि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, लेकिन शेष 90% वोट पड़ा। अवैध भले हो या वैध हो उससे मतलब नहीं, तो टोटल तो 90% वोट पड़ा। अगर आपसे पूछे कुल कितना वोट पड़ा तो आप क्या करिए, 90% की वैल्यू निकाल दी। लेकिन हमसे पूछा गया चुनाव में कुल कितना वोट था, तो कुल कितना वोट था, 100% वोट था, तो 100 से गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 2 0 और लग जाएंगे, तो यानी हमारा 20,000 यहाँ पे चुनाव में वोट था। अगर कहें कि कुल कितना वोट पड़ा तो सिर्फ 90% वोट ही पड़ा, तो 90 से गुणा करा देंगे तो 90% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 18,000 वोट, ये हमारा क्या है, चुनाव में पड़ा हुआ वोट है। तो इस प्रकार से भी हम यहाँ सवाल को कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा यहाँ पे ये चुनाव से संबंधित सवाल पूरे हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।